अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में हम करने लगे हैं बहुत सारी गपशप। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट शेयर करूंगी अपनी लाइफ का। जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा कि कुछ अर्सा पहले मैं उम्रे पे गई हुई थी। वहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया था कि हमारी लाइफ में इंग्लिश लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है। हुआ ये था कि सऊदी अरेबिया में जब मैं थी और मदीना में मैं थी और रोज़ा रसूल में मैंने जाना था, एंटर होना था, और वहाँ पे मुझे एंटर नहीं होने दिया जा रहा था। मोबाइल पे मेरे पास एक ऐप थी जहाँ पे आपको रजिस्टर होना पड़ता है, अपनी बुकिंग उस टाइम की दिखानी पड़ती है जो वहाँ पे गार्ड खड़े होते हैं। मेरे पास उस बुकिंग का और अपनी अटेंडेंस लगवाने का स्क्रीनशॉट था, जबकि उनको मेरा एक्टिव साइन चाहिए था ऐप के अंदर। और वहाँ पे जो गार्ड से मुझे लगा कि मैं उनसे इंग्लिश में बात करूँगी तो शायद वो मेरी बात समझ जाएंगे, क्योंकि मैं अराबिक नहीं जानती थी, मुझे अरबी बोलनी नहीं आती और उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। काफ़ी मसला हुआ, काफ़ी दफ़ा उन्होंने मुझे भेजा, मेरे बहुत चक्कर लगवाए उन्होंने कभी मुझे कहा कि आप अपना पासपोर्ट लेकर आएँ, कभी उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना वीज़ा लेकर आएँ, कभी उन्होंने कहा कि हमें पिक्चर फॉर्म में चाहिए, फिर कभी उन्होंने हमें कहा कि हमें उसकी हार्ड कॉपी दिखाएं। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो चाह क्या रहे हैं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें ला के उनको दे रही थी और वो बार बार पासपोर्ट पासपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, मुझे समझा नहीं पा रहे थे कि उनको क्या चीज़ चाहिए। वहीं पर एक खातून मौजूद थी, अल्लाह ताला उनका भला करे। उन्होंने मुझे बताया कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनको ऐप में आपका एक्टिव साइन चाहिए। तब मुझे समझ आई, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली उनसे इंग्लिश में पूछ रही थी और वो मुझे जवाब इंग्लिश में नहीं दे पा रहे थे। लकीली वो जो खातून मेरे साथ खड़ी थी वो इंग्लिश समझ रही थी। और फिर मैं रोज़ा रसूल के अंदर गई, मैंने वहाँ कुछ टाइम स्पेंड किया और फिर मैं बाहर आई। उस टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि इंग्लिश लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है, या किसी भी एक ऐसी लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है जो वर्ल्ड वाइड आपके लिए ट्रैवल करने में आसानी पैदा कर सकती है। वहाँ पे गार्ड्स को थोड़ी बहुत इतनी इंग्लिश आती होती कि वो अपनी बात समझा सकते, तो वो मेरे लिए कितनी आसानी हो जाती है। और मुझसे काफ़ी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि आपकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट कैसे है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हैं, तो वो कैसे हैं। जिस स्कूल में मैं पढ़ी थी वहाँ पे इंग्लिश के पीरियड में होता ये था कि वी वर नॉट अलाउड टू स्पीक एनी लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, तो हमें इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती थी। और तब मैंने एक चीज़ और भी रियलाइज़ की कि आप जितनी मर्जी इंग्लिश लिखें, आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। आप इंग्लिश सुने, आपकी लिसनिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हो जाएंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश को लेकर अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलेंगे नहीं ना, तो आपकी फ्लुएंसी बेहतर नहीं होगी। इंग्लिश अच्छी बोलने के लिए इंग्लिश की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी 3 ऐसी ऐप से जहाँ से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। सो फर्स्ट ऐप जिसे मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी उसका नाम है आइल्स। आइल्स के बारे में हम सबको पता है कि 4 ऐसी एबिलिटीज होती हैं जो आपकी टेस्ट होती हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आपको मैं लेके चल रही हूँ आइल्स ऐप के अंदर और मैं आपको बताती हूँ कि हमने उसको यूज़ कैसे करना है। आइल्स के ऐप के अंदर हम एंटर हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 ऑप्शन आ रही हैं: लिसनिंग की, रीडिंग की, राइटिंग की एंड स्पीकिंग की। लेट्स से हमें जाना है लिसनिंग में। Test 1. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. All the recordings will be played once only. Good morning, Travel-Link. How can I help you? Good morning. I live in Bayswater and I'd like to get to Harbour City tomorrow before 11 a.m. Well, to get to Bayswater... No, I live in Bayswater. अब हम लोगों ने क्या देखा है कि 2 लोगों ने कॉन्वर्सेशन की है आपस में और हमारे सामने 5 क्वेश्चंस गिवन है। हमने उन 5 क्वेश्चंस के आंसर हमने अपने पेपर पे लिखने हैं जो भी हमने इस कॉन्वर्सेशन से सुना है। तो दिस इज हाउ यू गोइंग टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स। अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ ऐसी ऐप के अंदर जो कि बहुत ही इंटरेक्टिव है, बहुत ही फन है और इन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ऐप है। इस ऐप का नाम है फोंडी ऐप। फोंडी ऐप के जो सबसे बड़े 2 फायदे हैं वो ये हैं कि एक तो ये ऐप बिल्कुल फ्री है और दूसरा इस ऐप के अंदर वो सारे फीचर्स हैं जिनसे आप अपनी स्पीच बेहतर कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। फोंडी ऐप के अंदर मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शन होती हैं लोगों से इंटरेक्ट करने की। आप प्लाजा में भी लोगों से बात कर सकते हैं, आप पार्क में जाकर लोगों से बात कर सकते हैं, आप लाउंज में बात कर सकते हैं, आप शॉप पे बात कर सकते हैं और आप लोगों से बात करने के डिफरेंट टॉपिक्स भी अपनी पसंद से चूज कर सकते हैं। फोंडी ऐप का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये भी है कि इसके अंदर एल नाम का कैरेक्टर है जिससे आप बात कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है वहाँ लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए तो आप पहले एल से भी बात कर सकते हैं। प्लाजा के अंदर मैं एंटर हो चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ओह, यू आर अ मुस्लिम? That's great. What's your name? So Reja, where are you from? Indonesia, right. So can I ask you a question? What's your favorite food in Indonesia? Satay? Is it some sort of a meat? Oh, nice. So that's basically a mixture of all the meats. Have you ever tasted biryani? Yeah, I ever. It's kind of rice, right? Yes.
Yes, it's made of rice. You know, that's my favorite food. आप लोगों ने देखा कि मैंने एक टॉपिक लिया और उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात की, उनके फेवरेट फूड के बारे में पूछा और मैंने उनको अपना फेवरेट फूड के बारे में भी बताया। अब मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगी पार्क एरिया में। पार्क एरिया में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं इंटरेक्ट करने के लिए। हेलो ईथन। हाय। So Ethan, can I ask you a few questions, please? Yeah, sure. Where are you from? From Indonesia. So what's your favorite food in Indonesia? Actually, I don't have specific. Okay, so tell me, have you ever been to Pakistan? Never. Never. What's your hobby? Okay, my hobby is I do blogging. Do you know blogging? Yeah, I know. Yeah, I do blogging and I do vlogging as well. Do subscribe to my channel. Okay, sure. So, Thank you. how many are subscribers? 1,29,000 subscribers. That's really good. Yeah. Sure. I say good luck for you. थैंक यू सो मच। सो गाइज, आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट किया फॉन्डी ऐप के अंदर इंग्लिश में बात करके। और सबसे जो अच्छी बात है फॉन्डी ऐप की वो ये है कि आपको डिफरेंट कल्चर के लोग वहाँ से मिलते हैं और आपको बहुत कुछ वहाँ से जानने को सीखने को मिलता है लोगों से। तीसरी और आखिरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप जो मैं अब आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने लगी हूँ उसका नाम है ड्यूलिंगो। ड्यूलिंगो एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर एक ह्यूज वैरायटी है लैंग्वेजेस की, जिसमें से आप कोई भी लैंग्वेज पिक करते हैं तो वो आप सीख सकते हैं। अराबिक है, रशियन है, इंग्लिश है, उर्दू है, चाइनीज है, जापानीज है, जर्मन लैंग्वेज है और भी बेशुमार लैंग्वेजेस हैं जो आप सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे अराबिक नहीं आती थी, अगर मैं अब चाहूँ तो मैं अराबिक लैंग्वेज सीख सकती हूँ ड्यूलिंगो की हेल्प से। ड्यूलिंगो ऐप के अंदर हम चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको यूज़ किस तरह करेंगे। What would you like to learn? Spanish, French, German, Italian, Japanese, Chinese, Russian, Korean. See, there are so many languages that you can learn. I think we should go for Arabic. Da. Check. My answer is right. But the correct letter for da, I think it's this. What do you hear? Now that's my listening test. I think she said da. Right. Check. That's how you're going to learn languages. जैसा मैं अराबिक सीख रही हूँ इसी तरह बाकी सारी लैंग्वेजेस में भी फ्रॉम द स्क्रैच आपको सिखाया जाएगा और आपको इतना केपेबल कर दिया जाएगा कि आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो गाइस, डिड यू सी, मैंने तीनों ऐप्स आप लोगों को यूज़ करके दिखाई हैं और पर्सनली मेरी जो फेवरेट ऐप है वो फॉन्डी ऐप है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा फन है, इंटरेक्टिव है, लोगों से आपको बात करने को मिलती है। और सबसे अच्छी बात फॉन्डी ऐप की ये है कि इसमें ना सिर्फ आप लैंग्वेज सीखते हैं बल्कि इसमें डिफरेंट कल्चर के लोग आपको मिलते हैं जिनसे आप और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनसे उनकी हॉबीज़ पूछ सकते हैं, वहाँ का कल्चर पूछ सकते हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड फॉन्डी ऐप एज वन ऑफ दी बेस्ट ऐप्स टू लर्न इंग्लिश। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी ये होता है कि हम लोग जब यूनिवर्सिटी और स्कूल लाइफ से बाहर निकलते हैं तो हमें वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता जिसमें हम लोगों से इंग्लिश में बात कर सकें और हम अपनी फ्लुएंसी को बेहतर बना सकें। फॉन्डी ऐप की जो सबसे अच्छी बात है वो ये रहती है कि वहाँ पे आपको सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो खुद भी इंटरेस्टेड होते हैं अपनी स्पीच बेहतर करने के लिए। लाजमी इसको आप लोग भी डाउनलोड करें अगर आप लोग भी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल्स हैं उसको बेहतर बनाना चाहते हैं तो फॉन्डी को डाउनलोड करें और उसको यूज़ करें और इन्जॉय करें। से आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।